हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर बताने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके 2022 बोर्ड परीक्षा में, 2023 बोर्ड परीक्षा में और 2024 बोर्ड परीक्षा में यह पूछा गया था। और बच्चों, आपको एकदम बेहद ही सरल तरीका से हम इस लेटर को बताने वाले हैं। और अगर बच्चों आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको यह लेटर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि आप संपादक को एक पत्र लिखिए। नो, कह रहे कि आप संपादक को एक पत्र लिखिए आप ए नेशनल डेली, यानी कि नेशनल डेली के संपादक को एक क्या करिए बच्चों, पत्र में लिखिए। देखिए, emphasizing the need to take effective measure after the recent flood। नो, कि हाल ही में आई बाढ़ के बाद प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर क्या करती हुई बच्चों, एम्फसाइजिंग मतलब जोर देती हुई, यानी कि हाल ही में आई बाढ़ के बाद प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए आप संपादक को क्या करिए, पत्र लिखिए। देखिए, डेट हैव क्रिएटेड हैवॉक इन द ला लेइंग एरिया ऑफ द सिटी, करके जिसने शहर के निचले इलाकों में तबाही क्या की है, मचा दी है। ठीक, तो बच्चों आपको इस पे क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक, तो आपको बच्चों लिखना कैसे है ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, देखिए बच्चों, जब भी आप कोई पत्र लिखिएगा ठीक एडिटर पे, तो सबसे पहले मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि आपको जो सबसे पहले करना है वो क्या करना है कि आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक, कि आप कहाँ से इसे लिख रहे हैं। तो जैसे बच्चों मैंने एक एड्रेस को लिखा है, देखिए गंगा नगर कानपुर। ठीक बच्चों, ये जो एड्रेस लिखा है, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमने लिखा है कि गंगानगर कानपुर। और बच्चों आप कब इस पत्र को लिख रहे हैं ये डेट भी आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। जैसे हम इसको 6 दिसंबर को लिख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 दिसंबर 2024, यानी कि इस जो पत्र को हम लिख रहे हैं 6 दिसंबर 2024 को। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, देखिए उसके बाद मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि जिस पे लिखना होगा बच्चों, आपकी क्वेश्चन में वो दिया होगा कि आपको किस पे लिखना है। तो जैसे बच्चों इसमें क्वेश्चन में दिया है कि किस पे लिखना है, एडिटर। ठीक, तो आपको द क्या करना है, टू लिखना है। ठीक, ये टू लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, किस पे लिखना है, द एडिटर पे। तो आपको यहाँ द एडिटर लिख लेना है। ठीक, तो एडिटर लिखने के बाद बच्चों आपको देखिए, अगर क्वेश्चन में ठीक समाचार पत्र दिया होगा तो आप प्रयास कीजिएगा वही लिखिएगा। ठीक, तो जैसे इसमें लिखा है बच्चों नेशनल डेली, तो हम क्या किए, नेशनल डेली लिख लिए। और बच्चों अगर आपके क्वेश्चन में ठीक यानी कि पेपर का नाम नहीं देगा तो आप कोई भी पेपर लिख सकते हैं, कोई भी अखबार लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें दिया है बच्चों नेशनल डेली, तो हमने यहाँ क्या लिखा, नेशनल डेली न्यू दिल्ली। ठीक, आपको क्या करना है बच्चों, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, और बच्चों ये सबसे ज़रूरी होता है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि आपको सब्जेक्ट लिखना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि जो आपकी मार्किंग होती है बच्चों, जो एग्जामिनर देखता है आपके सब्जेक्ट को ही ज़्यादा वह ध्यान देता है। ठीक, तो आपको लिखना है बच्चों, देखिए टेक लिखा है और सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ से आपको, देखिए क्वेश्चन में दिया है बच्चों, देखिए टेक इफेक्टिव मेजर आफ्टर द रिसेंट फ्लड। नो, तो आपको लिखना है, टेक लिखना है और इसको क्या करना है, जीरेंट फॉर्म में बना देना, यानी कि आईएनजी इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो टेकिंग लिखें, उसके बाद इफेक्टिव मेजर लिखा है तो आपको भी क्या करना है, इफेक्टिव मेजर लिख लेना है। ठीक, देखिए बच्चों उसके आगे दिया था कि आफ्टर द रिसेंट फ्लड, तो आपको इसके आगे लिखना है आफ्टर द रिसेंट फ्लड। नो, कि यानी कि हाल में ही आई बाढ़ के प्रभावी कदम उठाने के लिए, यानी कि देखिए बच्चों विषय आपको लिखना है कि टेकिंग इफेक्टिव मेजर आफ्टर द रिसेंट फ्लड, यानी कि हाल ही में आई बाढ़ के बाद प्रभावी कदम उठाने के लिए। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है बच्चों, आपको इसमें क्या करना है, लिख देना है।
ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, देखिए उसके बाद आपको लिखना है कि बच्चों देखिए कुछ ऐसी इसमें फिक्स लाइन होती हैं, ठीक, जिनको आपको कोई भी एडिटर का पत्र होता है बच्चों उसमें आप लिख सकते हैं। और वो फिक्स लाइन क्या है बच्चों, मैंने आपको कई वीडियो में ये बताया है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है डियर सर, नो डियर सर लिख सकते हैं बच्चों, या आप रिस्पेक्टेड सर भी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए शुरू आपको कहाँ से करना है, देखिए आपको लिखना है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, नो देखिए थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपके सम्मानित अखबार के कालमों के द्वारा, नो करिए कि आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, कि मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूँ, मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान क्या करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ टूवर्ड द फैक्ट, तथ्य की ओर, यानी कि मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस तथ्य की ओर क्या करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। ठीक, और बच्चों जितनी हमने ये ब्लू पेन से लिखा है आपको इतना हर एक एडिटर के पत्र में लिखना है। ठीक, तो आपको इतना लिखना है। और बच्चों ये जो आप दिखाई दे रहा है जो ब्लैक पेन से हमने लिखा है, ठीक, उतना आपको अपने से लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखिए द फैक्ट, तथ्य की ओर, टेकिंग इफेक्टिव मेजर आफ्टर द recent flood that have created havoc in the low-lying area of the city, यानी कि हाल ही में आई बाढ़ के बाद प्रभावी कदम उठाने की ओर, ठीक, उठाने की ओर, इतना आपको लिखना है। ठीक, और इतना बच्चों ये मिला कहाँ से, ठीक, आपको देखिए आपको जब भी इसके आगे लिखना होगा ना तो आप क्या करना कि ये जो सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक, तो आपको इतना लिखना है। उसके बाद देखिए डैट हैव क्रिएटेड हैवॉक इन द लॉ लेइंग एरिया ऑफ द सिटी, कि जिसने शहर के निचले इलाकों में, जिसने शहर के निचले इलाकों में तबाही क्या की है, मचा दी है। ठीक, तो आपको बच्चों देखिए ये चीज क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक, तो आपको इतना क्या कर देना है, इसमें लिख देना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखिए इसके आगे देखिए द डिवास्टिंग, नो देखिए द डिवास्टेटिंग, नो फ्लड, नो विनाशकारी बाढ़ ने हैव केस्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी विनाशकारी बाढ़ से नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जान माल का नुकसान हुआ है। देखिए बच्चों विनाशकारी बाढ़ से हैव केस्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जान माल का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है या हानि हुई है। ठीक, इतना लिखना है। उसके आगे आपको लिखना है बच्चों कि मेनी हाउसेज, बहुत से घर, आर डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त हुए हैं, यानी कि बहुत से घर क्या हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर बिलोंगिंग्स, यानी कि लोगों ने अपनी वस्तुओं को भी क्या किया है, खो दिया है, यानी कि लोगों ने अपनी वस्तुओं को भी क्या किया है बच्चों, खो दिया है। और रोड्स, जो सड़कें हैं, आर ब्लॉक्ड, वह अवरुद्ध हो गई हैं, यानी कि भाई कह रहे कि देखिए रोड्स आर ब्लॉक्ड, कह रहे कि जो सड़कें हैं वह क्या हो गई हैं, अवरुद्ध हो गई हैं। वी अर्जेंटली नीड हेल्प फॉर रिलीफ एंड प्रॉपर ड्रेनेज, नो कि हमें जल्द ही, ये कह ले कि हमें राहत और प्रॉपर ड्रेनेज, उचित जल निकासी के लिए तत्काल हेल्प, यानी मदद की क्या है, आवश्यकता है। देखिए बच्चों बी अर्जेंटली नीड हेल्प फॉर रिलीफ द प्रॉपर ड्रेनेज, कि हमें राहत और उचित जल निकासी के लिए तत्काल मदद की क्या है, ज़रूरत है या आवश्यकता है। ठीक, और बच्चों आपको इतना क्या करना है, अपने से लिख लेना है, यानी कि ये जो 2-3 लाइन है बच्चों आपको अपने से क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक, उसके आगे क्या करना है बच्चों, देखिए और बच्चों देखिए एडिटर के पत्र में ना ये भी कुछ ऐसी फिक्स लाइन हैं जिनको आपको हर एक एडिटर के पत्र में क्या करना है, लिख देना है। ठीक, तो आपको लिखना है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल काइंडली पब्लिश, कि आप दयालुता पूर्वक पब्लिश माई लेटर, यानी मेरे पत्र को इन योर न्यूज़पेपर, यानी अपनी अखबार में प्रकाशित करेंगे। नो देखिए बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल काइंडली पब्लिश, कि आप काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक पब्लिश, प्रकाशित करेंगे माई लेटर, मेरे पत्र को इन योर
न्यूज़पेपर यानी कि अपने समाचार पत्र में सो डैट ताकि द अथॉरिटीज करके जो अधिकारी हैं ना में रियलाइज आवर डिफिकल्टी करके उन्हें हमारी कठिनाइयों को क्या कर सकें, समझ सकें ना। देखिए बच्चों, द अथॉरिटीज करके जो अधिकारी हैं में रियलाइज आवर डिफिकल्टीज करके वह हमारी कठिनाइयों को क्या कर सकें, समझ सकें एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन द मैटर और करके वह इस मामले में कोई आवश्यक कदम उठा सकें ना, ताकि वह इस मामले में कोई आवश्यक कदम उठा सकें। और बच्चों ये भी फिक्स लाइन है, आपको क्या करना है, एडिटर के पत्र में इतना क्या कर देना है, लिख देना है। और बच्चों अगर आप इतना लिख देते हैं ठीक, तो आपको बच्चों एग्ज़ाम में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और बच्चों देखिए, कोई भी लेटर हो आप उसको बहुत छोटा सा भी लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपको लेटर के लिए क्या करता है, एग्जामिनर 10 नंबर देता है। तो बच्चों अगर 10 नंबर आपको मिल रहा है तो ठीक आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसको बड़ी में लिखने का प्रयास करना है ठीक। तो आप बच्चों इन लाइनों को लिख देते हैं ना, तो देखने में भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा, यानी कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।